हवाई जहाज ही मारे हैं। वो मार लो तो हवाई जहाज बंद कर दियो थे। हाँ 30 तारीख तक तो चलो मैं मान लियांगा, 30 तारीख इतने दिन में हवाई जहाज बिना सार लियो सार लियांगा। राम राम जी सारा लाइन। अच्छा एक ये जो मिठनपुरा नहर टूटी है इसकी रिपोर्ट आ गई होगी आपके पास है? जेई ने दे दी क्या आपको रिपोर्ट है? नहीं, नहीं, कंट्रोल तो हो रही है, वो तो चलो एक सेपरेट इशू है। इसमें ना इसमें मुआवजे का क्या रहेगा जिन 200 किलो के अंदर पानी भर गया? एक इनकी ने एप्लीकेशन दे इनकी एक एप्लीकेशन लिख दो अभी। हवाई जहाज ने दोबारा लैंडिंग कर। मैं अभी हाँ समझ गई मैं थारी बात है। 1 तारीख को मार लो हेलीकॉप्टर मैंने पाछा दे दियो। हाँ जी, आज आप मिठुनपुरा किसानों के पास पहुंचे जो नहर टूट गई थी, इस बारे में यहाँ के जो फसल का नुकसान हुआ है क्या कहना चाहोगे, कितना नुकसान हो गया? देखिए अभी जो मौके पर मैंने देखा है लगभग 200 किले हैं जिनके अंदर पानी चला गया है। उसके रिगार्डिंग मेरी एससी साहब से भी बात हो गई है, एक्शन से भी हो गई है। अभी इन सब ने एप्लीकेशन दी है और जितनी जल्दी हो सकेगी इसके ऊपर हम ध्यान पूरा दे रहे हैं और इसके ऊपर जितनी जल्दी हो सकेगी जो भी सरकार की तरफ से मुआवजे की प्रक्रिया है उसको पूरा करवाकर किसानों के इस नुकसान की भरपाई की जाएगी। रात लगभग 12:30-1 बजे ये नहर टूटी थी, लेकिन अभी तक अगर विभाग के अधिकारियों की बात करें तो पटवारी या कोई भी अन्य प्रकार का कोई अधिकारी है वो इस चीज़ का गिरदावरी करने के लिए, सर्वे करने के लिए यहाँ पर नहीं पहुँचा है। देखिए अभी रात का समय था, अभी मेरी बात भी हुई है जेई से और जो हमारे गार्ड होते हैं नहरों के उनके द्वारा अभी पटवारी को कह दिया गया है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि कल तक इसका जितना भी है चेक करवाने वाली चीज़ें हैं, जो पटवारी से चेक करवाने वाली चीज़ें हैं और मौका दिखाने वाली चीज़ें हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा इसको कंप्लीट करवाकर और इस प्रोसेस को जल्दी पूरा कर दिया जाएगा और किसानों के नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। इस क्षेत्र की अगर समस्या की बात करें तो यहाँ पर पिछले लगभग 135 दिनों से किसानों का धरना भी चल रहा है, जिसमें आपका गांव भी, खुद का गांव है वो भी शामिल है। पीने के पानी व सिंचाई पानी की मांग है जी। वो अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब की बात करें तो उनके द्वारा पंजवाड़ा से जोड़ने की घोषणा भी की गई थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई ध्यान नहीं है जी। ऐसा नहीं है, ध्यान नहीं है। मैंने खुद इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए ये जो भी अभी कह रहे हो आप धरने के ऊपर बैठे हैं, इन्हीं व्यक्तियों को लेकर मैं हमारे कुछ लोगों के साथ ये बैठक भी हो चुकी है, एससी साहब से बैठक हो चुकी है और इसी संज्ञान को लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी तीव्रता दिखाई है और इस नहर की परमानेंट सोल्यूशन के लिए आज की बैठक भी रखी गई है जिसमें एससी साहब अभी मौके पर मौजूद हैं और जल्द ही इस समस्या का कोई ना कोई परमानेंट समाधान कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने संज्ञान नहीं लिया, संज्ञान लिया गया है तभी आज प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है और इसकी बैठक हो रही है। जल्द ही आपको घोषणा के जरिए, क्योंकि अभी तो आपको भी पता है कि इलाहाबाद के अंदर उपचुनाव है, उपचुनाव के अंदर किसी तरह की कोई भी घोषणा नहीं हो सकती है और आफ्टर इलेक्शन यहाँ इस चीज़ की आपको खुद पता चल जाएगा कि किस लेवल तक जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो कितने संजीदगी से इस मामले को देख रहे हैं, कितने इस चीज़ को सोचते हैं कि किसानों के लिए पानी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को समझते हैं और आज तक उन्होंने ये काम किया है। जहाँ तक पानी की टेल तक पहुँचने की समस्या है तो कृपया मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप खुद जाके देखिए कि क्या टेल तक पानी है या नहीं, फिर आप मेरे से इस बात के लिए चर्चा करिए। नहीं मैडम, अगर बात करें तो जो भाखड़ा ढाणीसेरा माइनर है इसमें हकीकत के अंदर अगर आप टेल का जायजा ले वर्तमान समय में तो बहुत बड़ा बड़ा घास जो है वो खरपतवार उग पड़ा है। फ्लडी नहर के अंदर पानी टेल पर जरूर पहुंचा है, लेकिन
भाखड़ा का पानी अभी तक भी टेल पर नहीं पहुंचा है जी। देखिए, नहरों की सफाई का काम है वो तीव्रता से चल रहा है। इस नहर की जो हम बात करते हैं, इसकी सफाई का भी काम शुरू हो रखा है, लेकिन बीच में नहर जब आ जाती है तो हमें भी पता है कि हम इस को सफाई नहीं कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। जैसे ही ये बंद होगी, नहर का सफाई दोबारा से शुरू हो जाएगी। और 100% मैं आज भी अभी भी कह रही हूँ आपको भी, अभी टेल पर पानी है, लेकिन पानी हमें और चाहिए। तो उसके लिए सफाई प्रॉपर तरीके से हो रही है, और जब ये सफाई कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रशासन भी इसके ऊपर पूरा ध्यान दे रहा है और पानी टेल तक जितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल हो जाएगा। ये जो मिठनपुरा, करमशाना, ढाणीसेरा, इन गांवों की अगर बात करें तो ये हरियाणा का एक अंतिम छोर पर सटा हुआ एरिया है। इस क्षेत्र में आज से कुछ वर्षों पहले हरियाणा रोडवेज की बसें भी लगातार इस रोड से सफर करती थी, लेकिन पिछले लगभग 5-6 वर्षों से वो रोडवेज बिल्कुल बंद है। यहाँ के जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, जो सिरसा के लिए कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, उनकी मुख्य डिमांड यही है कि इन रोडवेज बसों को चलाया जाए। इस डिमांड को अभी मेरे आगे रखा गया है और मैंने अभी तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए जीएम रोडवेज को कह दिया है। लेकिन अभी इलेक्शंस की वजह से कुछ हैं दिक्कतें हैं, लेकिन 3 तारीख तक जो रोडवेज की बस की डिमांड है उसको पूरा कर दिया जाएगा। और उससे पहले एक रोडवेज की बस की जो पहले मेरे पास एक डिमांड आई थी उसको मैंने शुरू करवा भी दिया था उसी वक्त, और वो चल भी रही है। लेकिन एक ये भी एक स्टूडेंट्स की बड़ी डिमांड है, तो इसको भी जल्दी पूरा कर दिया जाए।